तो दोस्तों मैं फिर से वापस आ गया हूँ रिटर्न ऑफ द शैटर्ड कॉन्स्टलेशन के एपिसोड 2 के साथ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मैजिशियन और ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड से मिलने आते हैं। तो आज के एपिसोड में हमको दिखाई जाता है द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड के सामने हमारा ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड रहता है। फिर तभी किंग हमारे ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड से कहते हैं, क्या तुम ही ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड हो? फिर तभी वो कहते हैं, इससे पहले तुम कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जब तुम पृथ्वी पे थे तब तुम मरने से पहले कहाँ पे थे? फिर तभी ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड कहते हैं, किसे पता। एंड फिर तभी जो हमारे किंग है वो कहते हैं, तुम नरक में थे। एंड फिर तभी ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड उनसे रीज़न पूछते हैं। फिर तभी किंग कहते हैं, तुमने 21 जून को तुम्हारे एक गेमर दोस्त को बहुत डांटा था, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था, जिसके कारण तुम्हें बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट मिली थी नर्क में, और तुम्हारे जो जीव है उसको भी बहुत ही बुरी तरीके से पनिश किया गया था। एंड फिर तभी वो ऐसे उनको बताते हैं कि लाइक तुमने 9 अप्रैल को भी तुम्हारे एक ब्रोकन फ्रेंड की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी, जिसके कारण तुम्हें माउंटेन ऑफ नाइस की इधर हेल में भेजा था। एंड फिर तभी वो कहते हैं, सितंबर 2017 में तुमने बहुत सारी चींटियों को तुमने मारा था, इसके कारण तुम्हें वेनमस स्नेक्स के इधर छोड़ा गया था नर्क में। एंड अप्रैल 2009 में जब तुम सोए रहे थे एंड तुमने अपने चद्दर को गीला किया था, तो तुमने इसका इल्ज़ाम एक कुत्ते के ऊपर लगाया था, इसके कारण तुम्हारी जो टंग है उसको भी राइप किया गया था। एंड फिर तभी वो ऐसे ऐसे बातें उनसे कहते हैं। फिर तभी वो एक और बात बताते हैं, और जब तुम 26 साल के हुए तब भी तुम एक लड़की का हाथ नहीं पकड़ पाए, इसके कारण तुम्हें 6 दिनों के लिए डार्कनेस ऑफ द हेल में भेजा गया था। फिर तभी ये बातें सुन के जो हमारे ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड है वो कहते हैं, आखिर ये सब क्या चल रहा है और आप लोगों ने ये जानबूझ के किया ना। फिर तभी जो हमारे किंग है वो कहते हैं, मैं मजाक कर रहा था, बट तुम्हारी लाइफ अर्थ से आर्किडिया में बहुत ही ज़्यादा अलग है। क्योंकि फिर किंग उसके सामने एक स्क्रॉल खोलते हैं जिसमें हमें दिखाई जाता है ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड की एक बैटल। एंड फिर तभी किंग कहते हैं, ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड तुम बहुत ही क्रेजी थे फाइटिंग में। एंड फिर ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड कहते हैं, मुझे बचाने के पीछे क्या रीज़न था, आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? फिर तभी किंग उनसे कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। एंड फिर तभी किंग उनसे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उन सारे ब्रोकन गॉड्स को मेरे लिए ख़त्म करो जो कि इंसानों की तरफ पहुंचना चाहते हैं, एंड तुम उन सभी को हंट करो मेरे लिए। एंड फिर तभी वो कहता है, जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा मैं तुम्हारे बॉडी के थ्रू वहाँ पे रिनकारनेट हो जाऊँगा। एंड फिर तभी जो ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड है वो कहते हैं, तो इसके बदले में तुम मुझे वापस से रिनकारनेट करने वाले हो? फिर तभी जो किंग है वो कहते हैं, हाँ वैसे तो मैं तुम्हारी पुरानी जगह पे भेज रहा हूँ। फिर तभी वो अपना हाथ झटक के वहाँ पे पूरा मल्टीवर्स एक ही झट से दिखाई देते हैं। एंड फिर तभी जो हमारा ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरी सोलर सिस्टम रहती है एंड वहाँ पे अर्थ भी रहता है। एंड उसे देख के हमारा किंग है वो कहते हैं, मुझे लगा नहीं था ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड तुम इतनी जल्दी इमोशनल हो जाओगे अपने घर को देख के। फिर तभी जो ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड है वो कहता है, आखिर क्या करे, ये तो मेरा घर ही है ना। फिर तभी जो किंग है वो कहते हैं, तो तुम मेरे लिए काम करोगे? फिर तभी जो हमारा ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड है वो कहता है, क्या? फिर तभी किंग ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड को अर्थ का एक्सपीरियंस देते हैं कि उसे लगता है कि ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड को वो वापस से फिर एक बार अर्थ में आया है। एंड फिर तभी वो उसे वापस से बुला लेते हैं। एंड फिर तभी जो ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड है वो कहते हैं, आखिर ये क्या था? एंड फिर तभी किंग कहते हैं, मैं तुम्हें वापस से उस जगह पे भेज सकता हूँ अगर तूने मेरा काम किया तो। एंड फिर तभी जो हमारा ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड है वो कहता है, आखिर तुम मुझे ये अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हो? फिर जो हमारा किंग है वो कहता है, बिकॉज तुम एक हंटर बनने के लिए एकदम फिट हो। एंड फिर तभी किंग कहता है, जब डंजन ब्रेक हुआ था तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी एंड तुम्हें उसे रोकना है। एंड फिर तभी जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा इसके बदले में मैं तुम्हें एक ऑफ़र देना चाहता हूँ। तो फिर हमारा ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड है वो कहता है, तो तुम मुझे एक हंटिंग डॉग जैसे यूज़ कर रहे हो? फिर तभी जो हमारा किंग है वो कहता है, नहीं, ये एक पेनल लेबर होने वाला है, क्योंकि इसके बदले में मैं तुम्हें एक नई लाइफ देने वाला हूँ। एंड फिर तभी जो हमारा ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड है वो खुश होकर कहते हैं, फिर तभी किंग कहते हैं, मुझे इसे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें एक अच्छी डील दे देता हूँ। फिर तभी वो कहते हैं, इसके बदले में मैं तुम्हें एक गिफ्ट भी देना चाहता हूँ। एंड फिर तभी ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड है वो कहते हैं, आखिर तुम क्या देना चाहते हो? फिर तभी
किंग कहते हैं ऑथोरिटी, एंड इसे सुन के जो हमारा टॉयलेट ऑफ द गॉड है वो कहता है क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम मुझे ये चीज़ देना चाहते हो, एंड ये तो लॉस के अगेंस्ट होगा ना। फिर तभी किंग कहते हैं नहीं, मोनार्च बाउंटी के आगे ये तो कुछ भी नहीं है एंड तुम्हें ये करना ही होगा। फिर तभी हमारा टॉयलेट ऑफ द गॉड है वो जोश में आगे कहता है अगर आपने मुझे ये दे ही दिया है तो मुझे और कोई रीज़न भी नहीं मिल रहा इसे ठुकराने का, एंड मैं ये करके दिखाऊंगा। फिर तभी किंग कहते हैं तो ठीक है, अब सब कुछ तैयार हो चुका है, एंड वो कहते हैं अब तो रिनकारनेशन आई मीन रेग्रेशन शुरू होता है, एंड वो कहते हैं गेट रेडी। एंड फिर तभी वो ओपन करते हैं गेट्स ऑफ द गेट ऑफ रिबर्थ को, एंड फिर तभी यहीं पे हमारा आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।